अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी समन सुहेब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो रेसिपी है वो है तवा चिकन की रेसिपी। और तवा चिकन बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि चिकन की मैरिनेशन प्रिपेयर करनी है। उसमें हमें चाहिए योगर्ट, तिक्का मसाला, कुछ स्पाइसेस मिक्स जो हम अपने डेली के सालन में डालते हैं वो, और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट। चले जी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम दही लेंगे, 3 चम्मच के करीब तकरीबन ये दही होगा। इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, मिक्स स्पाइसेस डाल देंगे। इन मिक्स स्पाइसेस में हमारे पास है नमक, ज़ीरा, सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला। ठीक है, इसमें साथ मैंने सिरका डाल दिया है 3 टेबलस्पून के करीब, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लिया था चिकन टिक्का मसाला। इसको अच्छे से विस्क की मदद से सारा विस्क कर लेंगे और एक स्मूथ सा योगर्ट का पूरा ये बैटर रेडी कर लेंगे। इसमें अब हमने चिकन डाल देना है। चिकन यहाँ पे मेरे पास तकरीबन ½ kg से ज़्यादा था, थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, इसको अच्छे से हमने लेग पीस जो बड़ी बोटी है उनको हमने कट लगा लेना, और बाकियों को लगाने की ज़रूरत नहीं है कट, वो खुद ही मतलब 2-2.5 घंटे के लिए अगर मैरिनेशन हो तो अच्छे से मैरिनेट हो जाता है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे मैरिनेशन के अंदर, हाथों की मदद से सब तरफ मतलब जो है मसाला लगवा लें चिकन के ऊपर। और इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। आप चाहे तो 1 घंटा भी मिनिमम रख सकते हैं, लेकिन वही बात है कि मैरिनेशन की जहाँ बात आती है तो जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी उतना अच्छा टेस्ट निकल के आता है। यहाँ पे खूबसूरत सा पैन ले लिया मैंने, इस पर डालेंगे बटर, और बटर के साथ ही मैं थोड़ा सा ऑयल भी डाल दूँगी ताकि बटर हमारा जल ना जाए। फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल लो होगी हमारी, और इसको बटर को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के बाद मैंने क्या किया था कि जो मैरिनेटेड चिकन है 2 या 2.5 आवर्स मैंने अप्रॉक्सीमेटली रखा था, तो उसको हम मैरिनेटेड चिकन को इसमें डाल देंगे, बटर और ऑयल जो हमने डाला है पैन के अंदर। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है कि दही है ना और चिकन है तो ये ऑलरेडी पानी छोड़ेंगे, लेकिन हमने थोड़ा सा बोल के अंदर ही बस खंगाल सा जिसको कहते हैं ना वो डाल दें, 2-4 जो है ना घूंट पानी के डालने हैं, और इसको हमने कवर करके रख देना है। चिकन हमारा लो फ्लेम के ऊपर गलेगा, फ्लेम तेज़ नहीं करनी, ऐसे मसाला जल जाएगा और चिकन अंदर तक गल नहीं पाएगा। हमने जो है ये देखिए चिकन ने अपना भी पानी छोड़ दिया है, अच्छा खासा पानी छोड़ा है। अब हम क्या करेंगे कि इस स्टेज के ऊपर हम फ्लेम को तेज़ कर लेंगे, और यहाँ पे हमने इसको जो है ना अब इसके पानी को सुलगा के सारा खुश्क कर लेना है। अच्छा, ये बड़े मज़े की रेसिपी है यार। अगर थोड़ा दिल करे ना कि यार अज घर दी हांडी खान का दिल नहीं कर रहा, कुछ अलग जिहा ढाबा स्टाइल कुछ खाओ, तो फिर ढाबे ते जा भी ना होवे तो घर बैठे तुसी ढाबा स्टाइल चिकन बना सकते हैं, तवा चिकन। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैंने उसका जो हमने अपने चिकन को सजाना संवारना है ना, तो ये उसके इंग्रेडिएंट्स हम रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है, इसको ऐसे हमने रिंग्स बनाने हैं, तो आप इसी तरह से प्यारा प्यारा कट कर लीजिएगा। इस तरह से सारे रिंग्स को अलग कर लें। और इसी तरह अब हमने टमाटर ले लिया एक मीडियम साइज़ का, और टमाटर को भी हमने ऐसे रिंग्स में काट लेना है। जितनी प्यारी कटिंग होगी ना उतना प्यारा इस डिश का जो है ना रूप निखर के सामने आएगा। तो कटिंग वेजिटेबल्स की कटिंग पे बहुत डिपेंड कर रहा है, पता है, इस डिश की जो है ना शक्ल सूरत। तो प्यारा सा टमाटर रेड कलर का ले लें, उसको भी प्यारा प्यारा काट लें। साथ में हमने क्या किया, हरी मिर्चें ले ली 3 अदद, और आप क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं स्पाइसेस की, वेजिटेबल्स की, क्योंकि आपको अपने फैमिली मेम्बर्स का आइडिया है कि आपको कितनी चीज़ बनानी है। मेरे लिए जो क्वांटिटी है मेरी फैमिली के लिए इनफ है। यहाँ पे मैंने इसको जो है हरी मिर्च को सेंटर से कट कर लिया और इसके 2 पीस कर लिए। इसी तरह से तीनों मिर्चों को काट लूँगी। और यहाँ पे अब मैंने कैप्सिकम ली है, कैप्सिकम को भी अच्छे से वॉश करके प्यारा प्यारा सा इसको भी रिंग्स में काट लेना है। और मतलब ये देखें कि ये वेजिटेबल्स के रंग जो है ना इस तवा चिकन को सही से जो है ना इसकी शक्ल को निखार के सामने लेके आएंगे और 4 चांद लगा देंगे इसकी लुक को ना। चलें जी, इस तरह से हमने कैप्सिकम भी काट ली रिंग्स में। कैप्सिकम मेरा ख्याल है मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही खानी है, सब्जियां बच्चियां ने तो खानियाँ नहीं, पीछे करवानियाँ वहाँ, तो बस 3 काफ़ी हैं। यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा लेमन ले लिया, बार फ्रेश जो है ना, थोड़ा था पौधा लगा हुआ है मेरी यहाँ पे सोसाइटी में ना, तो वहाँ से मैंने लिया था ये। तो ये देखें जी, इसको इस तरह मैंने लेमन को भी स्लाइसेस में कट कर लिया। अब तवा लेंगे प्यारा सा, इसको जो है मेरा ना वो कॉर्नर्स वाला है तवा, एजेस वाला, तो इस पर बहुत इजीली ये डिश बन गई थी। इसको हमने अब प्याज के रिंग्स, टमेटो जो काटे थे, कैप्सिकम, ग्रीन चिली और लेमन, इस सारे को हमने ना तवे को खूबसूरत सा सजाना है। जिदा आप वोटी ध्यान तो पहले कमरा नहीं सजाईदा, बस वही तुसी समझ लो कि कुछ इदा का ही आप कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसी तरह के हम कलर्स ऐड करते हैं ना। यहाँ तो फ्रेश फ्लावर्स की डेकोरेशन होती है जब हमने बहू बेटी घर में लानी होती है,
तो कलरफुल सा कमरा बनाते हैं, बहुत प्यारा करते हैं कि उसको बहुत अच्छा सा फील हो ना। तो इसी तरह से हमने तवे को भी पहले अपना चिकन लाने से पहले ना तवे को बहुत प्यारा सजाना है हमने, ताकि हमारा चिकन भी खुश हो जाए। जोक्स अपार्ट, चले जी, ये देखें। अब इस तरह से हमने सारी वेजिटेबल्स को तवे के ऊपर सजा देना है। मतलब जिस तरह से भी आप सेटिंग बनाना चाहें, असल मकसद जो है ना इन चीज़ों को हल्का सा ऑयल में सौते करना है, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने खूबसूरत सा तवा सजा दिया। अब इसको कवर कर देते हैं। 1.5 से 2 मिनट काफ़ी थे, क्योंकि हमें सिर्फ इनको चीज़ों को ना हल्का सा कलर देना है। और अब हम साइड चेंज कर देंगे इसकी। और टमेटो ये देखें आप लोग कि इन वेजिटेबल्स ने कलर अपना चेंज कर लिया है। 1.5-2 मिनट काफ़ी थे एक साइड को पकने के लिए। इस तरह से सारी जो है साइड्स हमने चेंज कर देनी है। और साइड्स चेंज करने के बाद भी हमने अगेन इसको इसी तरह 1-1.5 मिनट के लिए सिर्फ पकाना है। और अब हमने सारे को साइड पे कर देना है। हुण असी ਜਿਹੜਾ है ना अपने चिकन ने आंदा ਜਿਹੜਾ रास्ता साफ़ कर लिया हुआ, ठीक है जी। यहाँ वेजिटेबल्स को अब सौते हो गई हैं ये अच्छे से। इसको अब हमने साइड पे करके बीच में हमने अपने चिकन की जगह बनानी है। और ये देखिए इस तरह से चिकन हमने अपना पैन में से तवे के ऊपर जो है डाल देना है, मसाले समेत। अच्छे से मसाले को साफ़ कर लें। और इस तरह से इसको कर आके हमने अब क्या करना है कि इस पर 1-2 चीज़ें हमने यहाँ पे गार्निशिंग के लिए अभी और डालनी है। यहाँ पे मैंने गरम मसाला ले लिया 1 छोटा चम्मच। गरम मसाले की खुशबू बहुत प्यारी होती है, एंड पे डाला करें, वो ज़्यादा ज़बरदस्त जो है फ्लेवर देता है और खुशबू। इसी तरह से मैंने फ्रेश ग्रीन धनिया ले लिया था और इसको हमने अगेन कवर करना है सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये हमारी जो हांडी है ना इसमें थोड़ी सी खुशबू जो है गरम मसाले और धनिया की हो जाए। तो ये देखिए जी ज़बरदस्त लुक है। ऊपर से ओवरव्यू भी आपको दिखाती हूँ, कमाल, चेक करें। इस टाइम मेरे किचन में इतनी प्यारी खुशबू हुई। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। सी यू, बाय बाय।